दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं युवा दिलों की ऐसी धड़कन, जिन्होंने हाल ही में इनकी वेब सीरीज आई, उसमें इनको बहुत पसंद किया गया और मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि अभी मैंने जो विश्लेषण किया पूरे साल की वेब सीरीज में मैंने कुछ शामिल किया है। तो मेरे साथ है डिम्पल के ऋषि रोहित, जिनका काम इस वेब सीरीज मिसमैच्ड में बहुत पसंद किया गया। रोहित, तो बधाई हो, साल खत्म हुआ है एंड आई थिंक यू आर गिवन अ वंडरफुल वेब सीरीज इन मिसमैच्ड। तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया कि 90s में हमारी एक फिल्म आई थी जो जीता वही सिकंदर। आई थिंक आज के जमाने की जो जीता वही सिकंदर है। सो सर प्लीज आप ऐसे मत बोलो, ये बहुत प्रेशर है। मतलब इट्स ऑलमोस्ट एम्बैरेसिंग टू बी कंपेयर्ड टू समथिंग लाइक जो जीता वही सिकंदर, बट थैंक यू सो मच, दैट इज such a wonderful introduction and I feel so happy that you liked our show. तो खास बात मुझे अच्छी लगी कि मैंने बुक भी पढ़ी थी, बुक से काफी अलग है फिल्म, काफी कुछ बदलाव बुक से किए गए हैं। लेकिन अच्छी ये लगी कि पहली बार एक युवाओं की जो वेब सीरीज, यूथ वेब सीरीज में जनरली बहुत कम ही इमोशनल चीजों पर ध्यान दिया जाता है। पहली बार आई थिंक इमोशंस के साथ बनाई गई। जनरली दे आर वेरी फुल ऑफ ड्रामा, फुल ऑफ दे थिंक दैट यूथ, आई फील दैट यूथ के लिए वेब सीरीज बहुत कम इमोशन से बनती है। सो व्हाट यू हैव टू से फॉर दिस? I mean, I think Mismatched is, after a very long time, a huge show that actually talks about love. Like, it's a proper show about love and about relationships. You don't get to see that very often. और मेरा कहना भी यही है कि पहले के ज़माने में, मतलब पहले के ज़माने में इन द सेंस लाइक कुछ सालों पहले ऐसे शोज आते थे जैसे रीमेक्स, लेफ्ट राइट लेफ्ट, बहुत ही सुंदर शोज थे वो। और काफी टाइम से एवोल्यूशन, विद द एवोल्यूशन ऑफ ओटीटी, विद द एवोल्यूशन ऑफ कंटेंट, वैसे शोज बनने बंद हो गए। और उन शोज की बहुत बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, लोग बहुत पसंद करते थे, मैं बहुत पसंद करता था वो। तो मिसमैच भी एक उसी तरीके की कहानी है और हम चाह रहे थे कि उस जॉनरा का कुछ बनाए वापस, क्योंकि लोगों को वो बहुत पसंद है और बहुत टाइम से कुछ बना नहीं है। तो वही उसी जॉनर का है मिसमैच एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को बहुत पसंद आया है वो। तो क्या जयपुर में जब आप शूट कर रहे थे, एनी मजेदार इंसिडेंट पीछे कुछ हुआ हो? मतलब व्हाट वाज एक्चुअली द होल? जयपुर में नहीं, अमित जी, हम जोधपुर में पहले शूट कर रहे थे। हमारा ओके। 39 डेज का शेड्यूल था, जिसमें से जी। हम 33 डेज जोधपुर में थे और 6 दिन जयपुर में थे। तो एक्चुअली जो हमने देखा वो जोधपुर था। जी 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 जी। जी तो जी आपने एक्चुअली जो कैंपस देखा वो चौपासनी स्कूल था। एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर स्कूल है वो, बहुत बड़ा कैंपस है। हमने उधर पूरे कोर्स का शूट किया। और कुछ ऐसे रोड के सीक्वेंसेस हैं, कुछ कैफेज के सीक्वेंसेस है जो हम चीट नहीं कर सकते थे जोधपुर में, तो उस टाइम पे हम जयपुर गए शूट करने के लिए। मेरे जो पूरे घर का सीक्वेंस है वो पूरा हमने जयपुर में शूट किया है। तो बहुत मजा आया यार। मतलब आकर्ष और निपुण के सेट पे, मतलब आई फील एक्टर्स नहीं, वो खुद मस्ती करते हैं और उनको मस्ती करता हुआ देखकर एक्टर्स को मजा आता है। बहुत ही एक लाइट एनवायरनमेंट रहता है सेट पे, बहुत ही खुशहाल एनवायरनमेंट रहता है सेट पे, तो बहुत मजा आया उनके साथ शूट करने में। ये जो सीरीज थी एक बुक पर आधारित है। जी। तो क्या आपने वो किताब पढ़ी, थोड़ा उसको समझा, उस कैरेक्टर को अपने उस किताब के हिसाब से? तो मैंने अपने डायरेक्टर से पूछा कि आप चाहते हैं कि मैं ये किताब पढूं और या ना पढूं। तो उन्होंने एक्चुअली मुझे बताया दैट व्हाइल वी आर वी आर अडेप्टिंग दिस फ्रॉम द बुक, वी एक्चुअली हैव आवर ओन पर्सपेक्टिव ऑन द कैरेक्टर्स, we have our own vision of the story, so we do not want you to read the book, because काफी बार ऐसा होता है हमें जी कि कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी होती है तो वो भी एक एक्टर के लिए बुरी होती है, क्योंकि फिर उन्हीं सब चीजों में फंस जाते हैं और सेट पे फिर वो नहीं कर पाते जो डायरेक्टर हमें बताना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं। तो मैंने उनका आई फॉलोड कंप्लीटली व्हाट दे वांटेड मी टू फॉलो एंड आई फॉलोड देयर विजन, तो इसलिए मैंने किताब भी नहीं पढ़ी। बट हैविंग सेड दैट, मैंने ऑर्डर करी है। और मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आगे किताब में क्या होता है, ताकि कुछ तो आइडिया लगे कि अगर सीजन 2 बनेगा तो उसमें क्या होगा। आई एम श्योर सीजन 2 आना चाहिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गए। मतलब सडनली आज क्लिफ हैंगर पे छूट गया पूरा। लेकिन खास बात है आपकी और प्राजक्ता की केमिस्ट्री। तो हाउ डिड यू गाइस डेवलप? मैं प्राजक्ता को जानता था, बट आई वाज शॉक्ड टू सी हर बिकॉज़ शी वाज वेरी डिफरेंट अवतार ऑल टुगेदर।
कैसे आप लोगों ने अपनी केमिस्ट्री बिठाई? You had some workshops or you just went with the flow? How did? So we actually did not have any workshops, Amiji. To be very honest, I met her once for the look test, as in for the audition. First, we did a round of audition together, which was sent to Netflix and to Akash. They liked what they saw in that audition. They thought that there is something between the two actors, and we can build on that. And that's when we got the part. After we got the part, we met probably like thrice before we started shooting, and those 3 times also were not to hang out. तो हम 2 बार मिले रीडिंग के लिए और एक बार मिले लुक टेस्ट के लिए. उसमें भी मतलब जब हम रीडिंग कर रहे थे तो आई थिंक व्हाट हैपेंड वाज पहले हम ऑकवर्ड थे, लेकिन उसके बाद काफी बातचीत होने लग गई. हम एक दूसरे पे जोक्स क्रैक करने लग गए एंड आई थिंक उसी से एक आइस ब्रेक हो गई. एंड आई रिमेम्बर शूट पे निकलने से पहले, निकलने के कुछ टाइम पहले प्राजक्ता भी बहुत काम कर रही थी और मैं भी इधर लूडो की शूटिंग कर रहा था. साथ में स्काई स्पिंक रिलीज हुई थी, तो बहुत काम इधर चल रहा था उस टाइम पर. बट आई थॉट कि हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा टू गेट टू नो ईच अदर ऑन सेट बिफोर वी स्टार्ट शूटिंग. So just to kind of make an initiative and kind of try to be friends with her, I tried to call her before we left for shoot. मैंने उनको randomly call किया और मैंने बोला उन्हें कि I know that you're working a lot, so I hope you're taking care of yourself and that you're resting well. Please make sure that you pack a lot of warm clothes because it's going to be cold there. So I think that phone call really helped because she suddenly felt very good about it. I felt great about the fact that we could have a conversation. And after that, when we went there, after that we just started shooting. And the thing with Prajakta is that she's a very warm person. बहुत ही open है वो. She's very welcoming and she's very giving as a person. तो उनके साथ केमिस्ट्री लाने में ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ी. बहुत अच्छे से हम घुल मिल गए थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए और इनफैक्ट now she's one of my closest friends. So it's been great. कोई toughest scene हो, जैसे मुझे याद है वो आपके मुंह पे कॉफी फेंक के जाती है, तो एक्चुअली उन्होंने कॉफी फेंकी थी या इट वाज जी. तो एक्चुअली 2 सीन्स थे जो टफ थे. फर्स्ट वाज ऑफ कोर्स द कॉफी वाला सीक्वेंस, क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स इट्स फन एंड ऑल ऑफ दैट व्हेन यू वॉच इट, but when you're actually on the receiving end, and even for her, for Prajakta also, to throw coffee 7 times 8 times on somebody's face is not fun. The first time it's fun, the second time it can be fun, but after that it gets really annoying. तो वो एक डिफिकल्ट सीन था क्योंकि ऑल्सो उसमें बहुत लॉजिस्टिक्स का काफी प्रेशर था. कॉफी कहाँ गिरनी चाहिए, कितने फोर्स से गिरनी चाहिए, किस एंगल में गिरनी चाहिए. ऊपर से हम ये शूट शाम को कर रहे थे. हमने ये शूट 5:15 बजे करना शुरू किया था और वहां पे जोधपुर में विंटर्स के टाइम पर 6 बजे तक पूरी लाइट चली जाती है. जी आई नो. तो हमारे पास सिर्फ वो 45 मिनट्स थे पूरा सीन शूट करने के लिए, तो काफी मतलब प्रेशर था. तो एक सीन वो था और दूसरा सीन जो हमारा एक कॉन्फ्रंटेशन होता है लास्ट में, वो काफी टफ था क्योंकि अगेन लॉजिस्टिक्स का ही प्रॉब्लम था क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था. Also Prajakta has not done those kind of scenes before. I have not necessarily done those kind of scenes before. तो इमोशनली थोड़ा चैलेंजिंग था. इनफैक्ट देयर वाज वन मोर सीन एक्चुअली जो हम बारिश में शूट करते हैं. जो बारिश का सीक्वेंस है जब हम वॉक कर रहे हैं, वो भी काफी डिफिकल्ट था क्योंकि हम ये सीन रात के 2:30 बजे हमने शूट करना शुरू किया था. और हम सुबह 4:30 बजे तक वो शूट कर रहे थे और वो टाइम वर्स्ट टाइम होता है विंटर्स का क्योंकि बहुत ठंड होती है और उस टाइम पे हम जैकेट वैकेट नहीं पहन सकते थे. तो मैंने एक शर्ट पहनी हुई थी, प्राजक्ता ने भी सिर्फ एक शर्ट और अंदर एक टैंक टॉप पहना हुआ था और बार बार हम गीले हो रहे थे, बार बार सुखा के वापस गीला होना पड़ रहा था मल्टीपल एंगल्स और एक्सेस के लिए. तो लॉजिस्टिकली आई थिंक काफी प्रॉब्लम्स, नॉट प्रॉब्लम्स बट डिफिकल्टीज थी. बट अदर देन दैट परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक आकर्ष और निपुण ने हमें इतनी अच्छी तरीके से कैरेक्टर समझाया था कि it's almost like we forgot who we are as people and we became those characters for those many days. So it was great.
तो अभी how has been 2020 and अब साल खत्म हो रहा है, तो what plans for the new year? ये साल काफी trying रहा सबके लिए, बहुत difficult साल था. So how जी. you take it the new beginning that we're having with 2021? You know, actually, Amitji, when I think about it, in the beginning of the year, I thought that a year couldn't get worse than this. Like, I thought that this is going to be the most shit year we're ever going to kind of go through. But now, when I look back at it, I don't think I've had a better year in my life. Ironic as I say it, because, you know, we're literally living in a pandemic right now. But Touchwood, I've been very, very blessed with what this year has brought for me. Huge, huge thanks to Netflix for that. You know, for all the love and all the support that I've received from so many people across the world. It's been fabulous. और मैं बहुत ही खुश हूँ कि 2020 इतना अच्छा रहा. न्यू ईयर के लिए काफ़ी सारे प्लान्स हैं. बहुत सारा काम करना है. कुछ प्रोजेक्ट्स की बातें चल रही हैं अभी. कुछ भी मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि ऑब्वियसली मेकर्स का वो चॉइस है, तो आई रिस्पेक्ट दैट. बट काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी सारा काम करना है और मुझे सिर्फ काम करना है एक्चुअली. अमित जी, I do not have any other plan, but honestly, I'm thinking out of 365 days, if I can work for 300 days, I think I'll be happy. तो मुझे 12 महीने में से 10 महीने काम करना है, बाकी का हम 2 महीने मस्ती करेंगे. Let's hope कि हम सभी के साथ ऐसा ही हो जो रोहित की फीलिंग है. सब लोग काम करें, दुनिया नॉर्मल हो जाए. रोहित, ऑल द बेस्ट आपको. एंड हमें सीजन 2 का इंतजार रहेगा मिसमैच का. फिलहाल ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर नेटफ्लिक्स सुन रहा है सर आपको. आई होप वो भी मिल जाए. Yes, yes. I'm sure इंतजार रहेगा because I think the series has received a very good response. So looking forward and all the best, Rohit. Thank you so much, Amit ji. Thank you.